नमस्कार ईपीएस के सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट। 78 लाख पेंशनर्स के लिए रात भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पेंशन बढ़ोतरी की तारीख घोषित इस तारीख से पहले हो सकती है आपकी पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी। तो आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पूरी अपडेट को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर खुशखबरी। पेंशन बढ़ोतरी की तारीख घोषित। 78 लाख पेंशनर्स को इस दिन मिलेगा पेंशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन पर नया अपडेट क्या है। आज की ये जानकारी खास तौर पर ईपीएस 95 पेंशन पाने वाले बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है, यानी जरूरी है या खास है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ ही पेंशन धारक को जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन क्या है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। आज भी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 प्रति माह मिल रही है, जो आज की महंगाई में जीने के लिए बहुत कम है। ठीक है, 1000 की पेंशन में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जानते हैं। पेंशनर्स कह रहे हैं कि 1000 की पेंशन में क्या क्या हो सकता है। सोचिए, दवाइयों का खर्चा, बिजली का बिल, राशन, इलाज और जांच, घर का किराया। ठीक है, 1000 में ये संभव कैसे है, यानी संभव कैसे है। ठीक है, इसी वजह से लाखों पेंशनर्स पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 78 लाख पेंशनर्स की जो मांग है वो इस प्रकार से है कि पेंशन के अंदर 7500 प्लस से डीए की बढ़ोतरी की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग क्या है। पेंशनर्स संगठनों की मुख्य मांग है न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह, इसके साथ महंगाई भत्ता, डीए भी दिया जाए। पेंशनर्स को समान लाभ मिले, मेडिकल सुविधा बेहतर की जाए, ये पेंशनर्स की मांग है। तो आपको बता दें, पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे हैं वो स्वीकार हो सकती हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे लागू भी कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ ही पेंशनर्स को बता दें, अगर ये मांग मान ली जाती है तो पेंशन में 6 से 7 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार और संसद में क्या हुआ। अब सबसे अहम सवाल, सरकार क्या कर रही है। संसद में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सवाल पूछे गए। सरकार ने माना कि पेंशनर्स की स्थिति कठिन है। संबंधित मंत्रालय और ईपीएफओ स्तर पर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सरकार ने यह भी कहा कि मामला विचाराधीन है और इस पर सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। यानी साफ है कि मुद्दा सरकार के सामने है। कितने पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। पूरे देश में लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। अगर पेंशन बढ़ती है तो ये फैसला पूरे देश के पेंशनर्स को सौगात मिल सकती है। ठीक है, पूरे देश के पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिल सकती है। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में 7500 प्लस डीए की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करें पेंशन बढ़ोतरी कब लागू हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, पेंशन बढ़ेगी कब। फिलहाल स्थिति यह है, प्रस्ताव सरकार के पास है, वित्तीय बोझ पर गणना चल रही है, अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग या नए वित्तीय वर्ष के आसपास कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जब तक सरकारी नोटिफिकेशन या ईपीएफओ का आदेश न आए तब तक किसी भी खबर को पक्का न माने। इसी के साथ ही बात करें पेंशनर्स को क्या करना चाहिए। ईपीएफओ की वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना है। पेंशनर्स संगठनों से जुड़े रहे, शांत रहे और धैर्य रखें। ठीक है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग पूरी तरह से जायज है। सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है। 78 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर 7500 प्लस डीए की पेंशन लागू होती है तो
यह ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक फैसला होगा। ठीक है, तो यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें।